विज्ञान भाग 2 पाठ 5 हरित ऊर्जा की दिशा में नामक पाठ में आपका स्वागत है। इस पाठ में मुख्य रूप से हम 3 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ऊर्जा का उपयोग, विद्युत ऊर्जा निर्मिति, विद्युत निर्मिति प्रक्रिया और पर्यावरण। तो इस पाठ में ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के विविध प्रकार कौन से हैं, ऊर्जा के विविध रूप कौन से हैं, इस बारे में हमने अध्ययन किया हुआ है। जरा इसे याद करते हैं। तो ऊर्जा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्जा के विविध प्रकार कौन से हैं? तो ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं। पहला गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकेंड स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरा हमारा प्रश्न है, ऊर्जा के विविध रूप कौन से हैं? तो ऊर्जा के विविध रूपों में ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, सौर, रासायनिक इत्यादि ऊर्जाओं का नाम ले सकते हैं। ऊर्जा और ऊर्जा का उपयोग, जैसे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता अन्न, वस्त्र और निवास है, इसी तरह आज के परिवेश में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण घटक है। हमें विविध कार्यों के लिए ऊर्जा के विविध स्वरूपों की आवश्यकता होती है। कुछ स्थानों पर हमें यांत्रिक ऊर्जा, तो कुछ स्थानों पर रासायनिक ऊर्जा, तो कहीं ध्वनि ऊर्जा, तो कहीं प्रकाशीय ऊर्जा, ऐसे विविध प्रकार की ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। हमें पता है कि ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। मनुष्य को आवश्यक ऊर्जा के विविध रूपों को प्राप्त करने के लिए विविध ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम विद्युत ऊर्जा निर्मित के लिए अध्ययन करेंगे। तो विद्युत ऊर्जा निर्मित के लिए आज किन विविध ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है, उसके लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, इन प्रत्येक पद्धतियों में कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयोग में लाया जाता है, इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से लाभ या हानि क्या है, हरित ऊर्जा का अर्थ क्या है, ये सब इसमें हम अध्ययन करेंगे। विद्युत ऊर्जा की निर्मिति, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अनेक विद्युत निर्मित केंद्रों में विद्युत ऊर्जा तैयार करने के लिए माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत वाहक तार के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र बदलने पर विद्युत वाहक तार में विभवांतर का निर्माण होता है। विद्युत वाहक तार के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र 2 प्रकार से बदला जा सकता है। पहला, विद्युत वाहक तार स्थिर हो और चुंबक घूमता रहे, तो विद्युत वाहक तार के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है। या फिर दूसरी विधि, चुंबक स्थिर हो और विद्युत वाहक तार घूमता हो, तो भी विद्युत वाहक तार के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है। अर्थात इन दोनों तरीकों से विद्युत वाहक तार में विभवांतर का निर्माण किया जा सकता है। इस सिद्धांत पर आधारित विद्युत निर्मित करने वाले यंत्र को विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। अब ये जनित्र विद्युत कैसे निर्मित करता है? विद्युत निर्मित केंद्र में इस प्रकार के बड़े जनित्र का उपयोग किया जाता है। जनित्र के चुंबक को घुमाने के लिए टरबाइन का उपयोग करते हैं। टरबाइन में ब्लेड्स होते हैं। टरबाइन के इन ब्लेड्स पर द्रव या वायु प्रवाहित करने पर गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन के ब्लेड्स घूमने लगते हैं। ये टरबाइन विद्युत जनित्र से जुड़े होते हैं। अतः जनित्र का चुंबक घूमने लगता है और
विद्युत निर्मित होती है। आगे हम जनित्र, टरबाइन को कैसे संयोजित करके विद्युत ऊर्जा निर्मित की जाती है, इसको इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर भाप से चलने वाला टरबाइन, यहाँ पे नली का सिरा, वहाँ से उच्च वेग से वाष्प आती है और इस टरबाइन के पंखों पर पड़ती है, जिससे गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन घूमने लगता है। यह टरबाइन जनित्र से जुड़ा होता है, जिसके कारण जनित्र भी घूमने लगता है और इस जनित्र को घूमने के कारण विद्युत ऊर्जा निर्मित होती है। इस चित्र के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा विद्युतीय ऊर्जा कैसे निर्मित की जाती है, यह दर्शाया गया है। विद्युत निर्मित करने के लिए जनित्र की आवश्यकता होती है। जनित्र घुमाने के लिए टरबाइन की आवश्यकता होती है और टरबाइन घुमाने के लिए एक ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है। इसके अनुसार विद्युत निर्मित केंद्रों में अलग अलग प्रकार होते हैं। इसी प्रक्रिया को संक्षिप्त में हम प्रवाह आकृति के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे टरबाइन घुमाने के लिए उचित ऊर्जा स्रोत के माध्यम से टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने के कारण जनित्र घूमता है और जनित्र घूमने के कारण ऊर्जा निर्मित होती है। धन्यवाद।